मजे ही मजे, 80 में से 50 सिर्फ एग्जाम्पल में से। HBSC 10th मैथ्स, हरियाणा बोर्ड क्लास 10th के मैथ्स में से हम देख सकते हैं कि जो 2019 और 2020 में जो पेपर हुआ था ना हमारा मैथ्स का, उसमें से हम कुछ क्वेश्चन सब देखते हैं और वहाँ से हम इस बात को समझेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ एग्जाम्पल, कि उदाहरण भी जरूरी क्यों है। तो हम देखते हैं 2019 का कोई एक जो कोड है, किसी भी मतलब सेट डी लिया हमने, सेट डी के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट 3√2 इज रेशनल। तो ये हमारा फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है जो एग्जाम्पल में से है। इसी प्रकार सेकंड का जो हमारा है, ये डिवाइड द पोलिनोमियल वाला है, सेकंड क्वेश्चन का ये भी एग्जाम्पल है। इससे जो नेक्स्ट है, ये 4 मार्क्स का हमारा थर्ड चैप्टर में से जो है, ये भी एक एग्जाम्पल है। इससे नेक्स्ट जो हमारा है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पूर्ण वर्ग विधि वाला 4 चैप्टर का है, ये भी 4 मार्क्स का है। ये वो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला ये क्वेश्चन है जो सालों साल पेपर में आते ही आता है। ज़्यादातर ये 5 मार्क्स में आता है, कभी कभी ये 4 मार्क्स में भी आ जाता है। इससे नेक्स्ट जो हमारा है, ये है वी फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हमारा एपी वाला है कि 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। ये वो क्वेश्चन है सारे जो एग्जाम्पल में से हैं। से आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ये हैं 5 मार्क्स वाले, ये भी वही हैं जो एग्जाम्पल से आए हैं। वी फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ओड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। कि 2 ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। ये भी हमारा 4th चैप्टर के एग्जाम्पल में से है। यानी 4th चैप्टर में से अभी हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं 2019 के सेट डी में से, एक 4 मार्क्स में और एक 5 मार्क्स में से। तो इसी प्रकार ये हमारा एक ट्रिग्नोमेट्री वाला है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइड बाई साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1 बाई सेकेंड माइनस थीटा। तो ये हमारा 5 मार्क्स का है जो एग्जाम्पल है। इसी के साथ में इसका नीचे जो क्वेश्चन है, ये 9.1 में जिसमें एक एक्सरसाइज है, इसमें से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। पर ये जो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो क्वेश्चन, इन दोनों में से एक ही आपको करना होता है, यानी और में ही। तो ये वो कुछ क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्पल से आए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम्पल में से आए हैं, और इनमें से मैंने सिर्फ जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन है 16 क्वेश्चन, वो तो छोड़ दिए हैं, वो तो मैंने देखे भी नहीं है। मैंने सिर्फ इनमें से छाटे हैं एग्जाम्पल में से। तो यहाँ से अगर उन 16 नंबर को हटा दूँ मैं, तो 64 में से, तो 80 में से 16 घटे, तो 64 नंबर के जो क्वेश्चन है वो मेरे एग्जाम्पल में से आए हैं। तो वो कितने मार्क्स के हो गए? देखो 5 मार्क्स वाले अगर मैं देखूँ तो 2 हैं, 5 और 5 10। 4 मार्क्स वाले देखो तो 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 और 3 25 और 3 28, यानी 28 नंबर के क्वेश्चन है। 64 में से 28 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ एग्जाम्पल में से आए हैं। तो इसी प्रकार से मैं आगे देखूं, ये है मेरा लास्ट ईयर का जो पेपर है, यानी 2020 का जो पेपर है। अब इसको मैं लास्ट ईयर का इसलिए बोल रहा हूँ, 2021 में हमारे पेपर 10th के हुए नहीं थे, 2022 का पैटर्न बिल्कुल अलग था। तो जो 2020 का कोड ए है ना, उसके कुछ क्वेश्चन अब हम लेते हैं। ये देखो, आप क्वेश्चन नंबर वाइज देख सकते हो, 17 18 19 20 21, यानी जो पहले 16 एक एक नंबर वाले हैं ना, वो तो हमने लिए ही नहीं है। आगे अगर आप देखोगे तो ये सारे एग्जाम्पल में से हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जो क्वेश्चन नंबर 17 है, जो इसमें प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, कि √2 एक अप्रिमेय संख्या है। ये वो क्वेश्चन है जो सालों साल पेपर में आता है भाई, ठीक है ना। ये भी एग्जाम्पल में से लिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल, सेकंड चैप्टर का जो डिवाइड करने वाला है, ये भी एग्जाम्पल वाला है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ए गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, ये भी एक एग्जाम्पल है, लेकिन इस 6 चैप्टर में से है। जब इसकी स्टेटमेंट हम कई बार देखते हैं तो ये हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये 9 चैप्टर का, लेकिन ये 6 चैप्टर वाले हैं। वो 6 चैप्टर जो हमें मुश्किल लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 6 चैप्टर के जो आसान क्वेश्चन होते हैं ना, हमेशा पेपर में वो ही आते हैं ज़्यादातर। यानी 6 चैप्टर में से जो आसान क्वेश्चन है ना, उनको ध्यान से ज़रूर करो, वो ही आते हैं ज़्यादातर। तो इससे आगे अगर हम देखें, ये ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल में से 3 मार्क्स का।
अब ये इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम 3 मार्क्स का। ये जो है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 6.16 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये जो क्वेश्चन है ये ना एक्सरसाइज का है ना एग्जाम्पल का है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए इन क्वेश्चंस की, जो आप किसी भी एग्जाम ट्यूटर से आप कर सकते हो, तो ये वहाँ से है। तो अब आगे हम देखें 4 मार्क्स के। ये जो क्वेश्चन हमारा 3rd चैप्टर का है 3.6 में से जो है उसका एग्जाम्पल है ये। और ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का ये 4th चैप्टर का एग्जाम्पल है। इससे नेक्स्ट जो हमारा ये एपी वाला है जो 5.3 है उसका एग्जाम्पल का है। इससे नेक्स्ट जो हमारा ये 10th चैप्टर के एग्जाम्पल में से या थ्योरी में से ही कह सकते हो, वो थ्योरम है ये 4 मार्क्स की। तो ये वो सारे वही क्वेश्चन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो एग्जाम्पल में से आए हैं 2020 के, सिर्फ एक कोड ए से। अब आगे हम देखें तो 5 मार्क्स के जो एग्जाम्पल में से आए हैं, तो आप देख सकते हो पहला वही है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड वाला, जो 2019 में हमने देखा था, तो वो 4 मार्क्स में था, तो 2020 में वो 5 मार्क्स में आया है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी वो लगभग हर बार पेपर में आता है। तो जैसे कुछ क्वेश्चन हैं जो हर बार पेपर में आते हैं, एक इरेशनल वाला हो गया, एक ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हो गया, एक ये ट्रिग्नोमेट्री के जो 8.4 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन के जो पार्ट हैं वो हो गए जो 5 मार्क्स में से आते हैं। तो कुछ क्वेश्चन तो हमारे फिक्स हैं, तो जो क्वेश्चंस हमारे फिक्स हैं उन पे भी हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे कि 5 मार्क्स में हमें कौन से करने चाहिए, 4 मार्क्स में कौन से करने चाहिए, या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं जो कई बार थोड़े हट के आ जाते हैं एनसीईआरटी से वो, तो इन सब पे हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे। तो अब हम देखते हैं, तो अब ये टोटल कितने नंबर के क्वेश्चन हो गए वो हम देखते हैं, जो एग्जाम्पल में से आए सिर्फ एक कोड में से। तो देखो ये 5-5 वाले 2 क्वेश्चन आए थे, हम 5 और 5 10, 4-4 के देखो 10 और 4 14 और 4 18 और 4 22 और 4 26। अब 3 नंबर वाले देखो 26 और 3 29 और 3 32 और 3 35 और 3 38 और 3 41। तो भाई 64 में से 41 नंबर के जो क्वेश्चन है ना वो सिर्फ एग्जाम्पल में से आए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो 80 में से 41 नंबर का यानी 50% से ज़्यादा पेपर है वो सिर्फ एग्जाम्पल में से आया है। तो ऐसा तो नहीं है कि हर बार ही एग्जाम्पल में से आएगा, लेकिन एग्जाम्पल में से आएंगे पक्का क्वेश्चन। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखो, एग्जाम्पल पे पूरा फोकस रखो अपना। आपने एग्जाम्पल्स पे जो सॉल्यूशन आपकी बुक में दिया गया है ना, यूं का यूं मत पढ़ो, वहाँ से आप सीखो, और उसका जो लिखने का तरीका वो आपका सही होना चाहिए। जो स्कूल में एक्सरसाइज में से आपको टीचर सिखाते हैं ना, वहाँ से आप देखो इसको मेथड को खुद से लिखो अच्छे से, ताकि पूरे के पूरे मार्क्स आएँ। इसीलिए दोबारा से मैं बता रहा हूँ, एग्जाम्पल पे ध्यान ज़रूर दो। लगभग अगर सारे एग्जाम्पल आपके पक्के हैं ना, तो आपके 80 में से 50 नंबर तो आ ही जाएंगे आराम से, अगर सारे एग्जाम्पल कर ले तो। लेकिन एग्जाम्पल हैं बड़े मुश्किल भाई, कई बार तो ना एग्जाम्पल हैं जो वो एक्सरसाइज से भी मुश्किल हैं। जैसे 13 चैप्टर के जो एग्जाम्पल हैं ना वो सारे ज़बरदस्त हैं, 13 चैप्टर के जो एग्जाम्पल हैं वो सारे मुश्किल हैं। इसी प्रकार से जो 12 चैप्टर है, 12वां चैप्टर है, उसका पहला एग्जाम्पल है वो मुश्किल है। उससे पहले चलो तुम 10 चैप्टर के हैं, उसके एग्जाम्पल हैं कुछ, एग्जाम्पल नंबर 3 है जैसे, वो भी बढ़िया है। इससे पहले तुम चलो चाहे 8वां चैप्टर हो, 7वां हो, 6ठा हो, तो एग्जाम्पल अच्छे अच्छे हर एक एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप करें, जूम क्लासेज में फ्री में हम आपको सिखाएंगे। कोई क्वेश्चन या कोई चैप्टर है तो वो ज़रूर हम बताएंगे, बस आप वीडियो शेयर कर देना, वही काफ़ी है हमारे लिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, यानी एनसीईआरटी बुक से हटके कुछ जो सरप्राइज क्वेश्चन आ सकते हैं ना, उन क्वेश्चंस पे। और इसके अलावा जो 5 मार्क्स पे या 4 मार्क्स पे या 2 मार्क्स पे और 1 मार्क्स पे अलग अलग हम वीडियो और अपलोड करेंगे जल्द से जल्द ही। सो थैंक यू वेरी मच।